लड़की के दोबारा जन्म लेते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपनी बहन के हाथ से लाल धागे वाला भाग्य चिन्ह छीन लिया। उसे सब याद था कि जैसे ही सम्राट की मौत होगी, जिनवांग गद्दी पर बैठेगा और जो उससे शादी करेगा फिर वही महारानी बनेगी। पिछले जन्म में ये लाल धागा गलती से एक पागल भिखारी से जुड़ गया था। उसी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसे शादी से भागना पड़ा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस बार उसने ठान लिया था कि मेरी जगह अब तू भुगतेगी, लेकिन किस्मत फिर भी उसका मजाक उड़ाने वाली थी। जिस जिनवांग को वो चुन रही थी वो बाहर से शाही था लेकिन अंदर से दरिंदा था। पिछले जन्म में भले ही उसकी बहन रानी बनी थी, पर बंद दरवाजों के पीछे रोज पिटती थी। इसलिए इस जन्म में वो रानी बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस उस भोले से लड़के के साथ सुकून की जिंदगी चाहती थी। जब लाल धागा उस छोटे पागल लड़के से जुड़ गया तो उसने बिना हिचक कहा, यही मेरा पति होगा, ये भगवान की मर्जी है। उसके पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने तो भगवान से दुआ मांगी थी कि उनका खानदान फिर से ऊंचा उठे, लेकिन बेटी ले आई एक पागल दामाद। पिता ने कहा, कल शादी कर ले और आज से हमारा रिश्ता खत्म। लड़की ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में जरा भी पछतावा नहीं था। अगले दिन वो उस भोले लड़के के साथ उसके छोटे से घर चली गई। घर पहुंचते ही लड़का मासूमियत से मुस्कुराया, उसे नीचे उतारा और 2 नाशपाती पकड़ाई और फिर गले का अपना कीमती जेड पेंडेंट उतारकर उसके हाथ में रख दिया। फिर लड़के ने कहा, मेरे पास बस यही है जो सब तुम्हारा है। लड़की की आंखें भर आई। लड़के के पास कुछ नहीं था, फिर भी जो था उसने उसे दिल से दे दिया। लड़का बोला, रानी जी, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा। तभी अचानक उस जेड पेंडेंट से तेज सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उसके शरीर में समा गई। आसमान में ड्रैगन और फीनिक्स प्रकट हो गए और देखते ही देखते वो फटेहाल पागल लड़का एक दिव्य युवक में बदल गया। सच्चाई सामने आई। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो स्वर्ग की महारानी का इकलौता बेटा था जो धरती पर परीक्षा देने आया था। उसे अपनी दिव्यता तभी मिलनी थी जब कोई उसे सच्चे दिल से चाहे। लड़की के आंसुओं ने उसकी परीक्षा पूरी कर दी, लेकिन अगले ही दिन 2 स्वर्गीय दूत प्रकट हुए और लड़के से कहा, राजकुमार, आपकी परीक्षा पूरी हुई, स्वर्ग की रानी आपको बुला रही है। वो लड़की को बस इतना कह पाया कि वह 7 दिन में लौट आएगा।